वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ टीनिया। डेवलपमेंट ऑफ टीनिया। टीनिया के डेवलपमेंट की हमने लास्ट वाले वीडियो में भी बात की थी। उस वीडियो के अंदर हमने इसकी एक लार्वल स्टेज को डील कर लिया था। आज हम इसकी जो सेकेंड लार्वल स्टेज है उसको देखेंगे। इसके अंदर हमने देखा था कि दो लार्वल स्टेजेस पाई जाती हैं। कौन कौन सी? पहली हेक्साकेंथ और दूसरा जो लार्वा होता है वो इसके अंदर जाना जाता है सिस्टिसर्कस। ठीक है। हेक्साकेंथ का दूसरा नाम क्या था? ऑन्कोस्फेयर। सिस्टिसर्कस को हम ब्लैडर वर्म के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ब्लैडर वर्म। ब्लैडर वर्म के नाम से भी जानते हैं सिस्टिसर्कस को। हेक्साकेंथ को हम ऑन्कोस्फेयर बोलते हैं। हेक्साकेंथ हमने देखा था कि हेक्साकेंथ ये कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर थी जिसके अंदर यहाँ पर 6 हुक हमें दिख रहे थे इस तरह से। ठीक है। ये 6 हुक इसके अंदर क्या होते हैं? पाए जाते हैं। इसके बाद में ये जो हेक्साकेंथ लार्वा बन रहा था, यहाँ तक का ये जो इसका डेवलपमेंट हो रहा था वो हो रहा था सेगमेंट के अंदर। ये यहाँ तक का ये डेवलपमेंट कहाँ पर हो रहा था? ये सेगमेंट के अंदर ही हमें देखने को मिल रहा था। इसके बाद में यहाँ से क्या होता है कि ये जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट क्या हो जाएगा? टीनिया की बॉडी से रिमूव हो जाएगा। टीनिया से क्या हो जाएगा? रिमूव। ठीक है। टीनिया की बॉडी से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद में ये सेगमेंट्स कहाँ जाएगा? टीनिया की बॉडी से रिमूव हो गया, इंटेस्टाइन में आ गया। किसके इंटेस्टाइन में? होस्ट के इंटेस्टाइन में। यहाँ पर कौन सा होस्ट काम कर रहा है? प्राइमरी होस्ट। ठीक है। फर्स्ट जिसका होस्ट है उसकी इंटेस्टाइन में आया है। इंटेस्टाइन में फिर ये कहाँ जाएगा? इंटेस्टाइन से फिर ये उसके वेस्ट मटेरियल के थ्रू ये बॉडी से रिमूव हो जाएगा। बॉडी से ये क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है। ठीक है। रिमूव फ्रॉम बॉडी। रिमूव हो गया। उसके बाद में जब ये बॉडी से रिमूव हो गया तो क्या होगा? इसको कोई सेकेंडरी होस्ट खाएगा। सेकेंडरी होस्ट क्या करेगा? इसको फीड करेगा। ठीक है। सेकेंडरी होस्ट कौन सा होता है? सेकेंडरी होस्ट होता है इसका पिग। सेकेंडरी होस्ट कौन सा है? पिग। पिग ने इसको क्या खाया है। पिग ने जब इसको खाया है तो फिर ये पिग की कहाँ पर जाएगा? इंटेस्टाइन के अंदर। कहाँ जाएगा? इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा। इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है कि ये जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन जो पाई जा रही थी, ये सबसे आउटर वाली जो मेम्ब्रेन होती है, ये क्या हो रही है? ये डिसॉल्व हो रही है। आउटर मेम्ब्रेन क्या हो रही है? डिसॉल्व हो रही है। उसके बाद में ये जो अंदर वाली जो मेम्ब्रेन थी, इसके बाद में ये स्ट्रक्चर बच गई। ये इसके अंदर हुक्स वगैरह इस तरह से। तो ये वाली जो मेम्ब्रेन है, ये वाली भी क्या हो रही है? ये वाली भी डिसॉल्व हो रही है। और सिर्फ क्या बच रहा है? सिर्फ ये स्टेज बच रही है जिसके अंदर हुक्स इस तरह से पाए जाते हैं। ठीक है। यहाँ से ये जो टीनिया होते हैं इस स्टेज से, यहाँ से फिर ये क्या होते हैं? ब्लड के साथ में मिक्स होता है। कुछ इंटेस्टाइन में रहता है, ब्लड के साथ में मिक्स हो गए। मिक्स होने के बाद में ये लीवर में जा सकता है, ये ब्रेन में जा सकता है, ये टंग में जा सकता है, ये हार्ट में जा सकता है। ये अलग अलग ऑर्गन के अंदर क्या होता है? जा सकता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर इसका डेवलपमेंट जो होता है वो कैसे होता है। तो यहाँ पर अगर हम इसके डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं तो इसके आगे इसका जो डेवलपमेंट होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। अब जो ये जो स्टेज आ गई है, ये वाली इसने सेकेंड लार्वा के अंदर एंटर कर लिया, तो यहाँ पर इसका डेवलपमेंट कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये यहाँ पर ये हुक्स देखने को मिल रहा है।
कितने हुक्स होते हैं? 6 हुक्स होते हैं, इसीलिए हमने इसको क्या बोला है? इसको हमने हेक्साकेंथ बोला है। ठीक है, ये क्या है? ये हुक्स हैं। अब इन हुक्स के अंदर क्या होगा? ये हुक्स तो पेनिट्रेशन का काम करता है। ये हुक्स जब आगे एंटर हो गए तो फिर ये हुक्स क्या हो जाएंगे? हुक्स ये रिमूव हो जाएंगे। जब ये पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर पहुंच जाते हैं तो पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर ये क्या हो जाते हैं? रिमूव हो जाते हैं। रिमूव होने के बाद में इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर कुछ इस तरह का इन्वेजिनेशन देखा जाता है। क्या देखा जाएगा? कुछ इस तरह का। ये अंदर की तरफ क्या कर रहा है? ये अंदर की तरफ खुद को इन्वेजिनेट कर रहे हैं, अंतर्वलन जिसको हम बोलते हैं। ये यहाँ पर क्या बना? इन्वेजिनेशन। इन्वेजिनेशन यहाँ पर हुआ है। ठीक है, ये इन्वेजिनेशन होने के बाद में ये जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन जो बनी है, ये आउटर मेम्ब्रेन कहलाती है ब्लैडर वॉल। क्यों? क्योंकि ये दूसरी स्टेज आ गई ब्लैडर वर्म की, तो ये इसने क्या बनाई है? ब्लैडर वॉल बनाई है। ठीक है, अब इसके अंदर जब इन्वेजिनेशन हो गया तो इन्वेजिनेशन होने के बाद में क्या होगा? इसमें अंदर की तरफ रोस्ट्रल और हुक्स बनेंगे। क्या होगा इसके अंदर? ये जो यहाँ पर जहाँ पर इन्वेजिनेशन हो रखा है, ये इस वाले पार्ट के अंदर क्या होगा? इस वाले पार्ट के अंदर, इसके अंदर ये राउंड शेप का थोड़ा सा ऐसा हो गया है। इस वाले पार्ट के अंदर इसमें क्या होगा? यहाँ पर हुक्स और रोस्ट्रल बनेंगे। कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर इसके अंदर दिखाई देती है। ठीक है, इन्वेजिनेशन हुआ, यहाँ पर इसके साइड साइड में क्या बनेंगे? साइड साइड में बनेंगे यहाँ पर शक्कर। ये यहाँ पर साइड साइड में क्या बन गए? ये शक्कर्स बन गए। नीचे की तरफ यहाँ पर ये क्या है? यहाँ पर ये हुक्स पाए जाते हैं। और ये ऊपर वाला जो पार्ट हो गया वो हो गया प्रोस्कोलेक्स का। तो इसके अंदर हमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स जो है ना डेवलप हो रही होती है वो देखने को मिलती है। ये ब्लू वाला, ये वाला कौन सा हो गया? ये वाला हो गया शक्कर। ठीक है, उसके बाद में इसके अंदर क्या होता है? ये जो ऊपर की तरफ ये जो बन रहा है, ये वाला पोर्शन, ये वाला इसका कहलाता है प्रोस्कोलेक्स। कौन सा कहलाएगा? प्रोस्कोलेक्स कहलाएगा। ये नीचे की तरफ इसके अंदर क्या बने? हुक्स बने। ठीक है, और इसी के साथ साथ में रोस्ट्रल, रोस्ट्रम जो मैंने आपको बताया था, तो रोस्ट्रल का भी फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ तक का डेवलपमेंट हो गया, इन्वेजिनेशन हो गया। इन्वेजिनेशन से क्या हो गया? ये स्ट्रक्चर्स बनना स्टार्ट हो गई। उसके बाद में इसके अंदर क्या होगा कि ये जो इन्वेजिनेशन जो अंदर की तरफ हुआ, ये फिर से अब बाहर की तरफ निकलेगा कुछ इस तरीके से। ये इन्वेजिनेशन क्या होगा? जो इसके अंदर की तरफ रोस्ट्रल हुक्स वगैरह बन रहे थे, यहाँ से ये इन्वेजिनेट इस तरह से होना चालू करता है। जो स्ट्रक्चर जो ये बनी थी, ठीक है, ये कुछ इस तरह की बनना स्टार्ट होती हैं। ठीक है, जो अंदर की तरफ जो रोस्ट्रम और हुक जो बना था वो अब यहाँ से हट करके कहाँ पर गया है? ये बाहर की तरफ ये निकलना वापस शुरू हुए हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से बाहर की तरफ इन्होंने फॉर्मेशन करना स्टार्ट किया है। तो ये बाहर की तरफ निकलेंगे। जब ये बाहर की तरफ निकलते हैं तो उसके बाद में इसको हम बोलते हैं इवेजिनेटिंग स्कोलेक्स। सॉरी, इसको हम बोलते हैं इवेजिनेटिंग स्कोलेक्स। इवेजिनेटिंग स्कोलेक्स क्यों बोलते हैं इसको हम? इवेजिनेट मतलब बाहर की तरफ, आउटर। इवेजिनेटिंग स्कोलेक्स। ठीक है, यहाँ पर इन्वेजिनेट हो रहा था, इन्वेजिनेट मतलब अंदर की तरफ। ठीक है, इन्वेजिनेट इन मीन्स इनसाइड और ई मीन्स आउटसाइड। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है? फिर से ये बाहर की तरफ निकल रहा है। तो ये इवेजिनेट हो रहा है बाहर की तरफ। क्या बना रहा है? ये स्कोलेक्स बना रहा है। अब ये स्कोलेक्स क्या करेगा? ये धीरे धीरे ग्रो करेगा। ये पूरा ऊपर की तरफ क्या करेगा? ऊपर की तरफ ये इस तरह से ये ग्रो होता हुआ आ गया। फिर इसने ये नीचे की तरफ ये नेक वाला पोर्शन बना दिया और नीचे की तरफ ये इसका राउंड शेप वाला जो बना हुआ, ये इस तरह का कुछ बना हुआ रहता ही है। ठीक है, ये इस तरह का। तो ये वाला जो ऊपर की तरफ ये जो हो रहा था, ये क्या हो रहा है? ये बाहर निकला है। ये बाहर निकला है। बाहर निकलने के साथ साथ में इसने क्या बनाया है? यहाँ पर ये शक्कर्स बना दिए।
इस तरीके से यहाँ पर ये रोस्ट्रल बना दिया, ठीक है, 2 लेयर होती है रोस्ट्रल की, ये रोस्टर बना दिया। नीचे की तरफ ये इसके अंदर नेक बन गई, ठीक है। ये वाला पोर्शन जो हो गया, ये वाला कौन सा हो गया, ये इसका नेक का हो गया। तो इसमें आप कौन कौन से हो गए, रोस्ट्रल बन गया, रोस्ट्रल बन गया। फिर इसके अंदर रोस्ट्रल के अंदर ही क्या बन जाते हैं, हुक्स बन जाते हैं, ये हुक्स बन गए। शक्कर बन गए, शक्कर इसमें कितने होते हैं, 4 शक्कर होते हैं, शक्कर बन गए। ये वाला पोर्शन कौन सा कहलाएगा, ये वाला कहलाएगा नेक वाला, नेक इसके अंदर बन गई। और नेक के साथ साथ में यहाँ से फिर ये स्कोलेक्स वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन स्कोलेक्स भी बनाना स्टार्ट करता है। स्कोलेक्स मतलब यहाँ से अब क्या होगा, सेगमेंट जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे वो क्या करते हैं और इसकी लेंथ को बढ़ाने का काम करते हैं। तो अब क्या होगा, अब इन सेगमेंट्स के अंदर ग्रोथ होती रहेगी, क्या होगी, इनके सेगमेंट्स के अंदर ग्रोथ होती रहेगी। ये इस तरह का, अब यहाँ पर ये क्या बन रहा है, ये सेगमेंट्स इस तरह से बनते हुए ये जा रहे हैं, ठीक है। और पीछे की तरफ ये बॉडी धीरे धीरे जो राउंड शेप की थी, ये बॉडी धीरे धीरे फिर क्या हो रही है, ये बॉडी धीरे धीरे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये इस तरह से सेगमेंट्स बन रहे हैं, ठीक है। वही यहाँ पर शक्कर्स बन गए, रोस्ट्रल बन गए, हुक्स बन गए, ये सारी के सारी स्ट्रक्चर जो है वो स्टार्ट हो गई हैं। और यहाँ पर जो नेक वाला पोर्शन है, ये नेक वाला पोर्शन क्या कर रहा है, ये नेक शो स्ट्रोबलाइजेशन। स्ट्रोबलाइजेशन मीन्स यहाँ पर ये नेक क्या कर रही है, नेक शो स्ट्रोबलाइजेशन, ठीक है। ये नेक क्या कर रही है, ये नेक काम कर रही है कि यहाँ पर अब धीरे धीरे सेगमेंट्स बनना स्टार्ट हो गए। तो इस तरह से जो ये डेवलपमेंट हो रहा है, ये डेवलपमेंट, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई और ये एफ। तो ये जो ए से लगा करके एफ तक का जो डेवलपमेंट है, ये कौन सा डेवलपमेंट, ये वाला कहलाता है ब्लैडर वर्म। ये वाली जो स्टेज है, ये वाली स्टेज कौन सी कहलाती है, ब्लैडर वर्म कहलाती है, ठीक है। ये इन्वेजिनेशन जहाँ पर हुआ है, ये वाला ही क्या कहलाता है, ब्लैडर वर्म कहलाता है, जिसके अंदर ब्लैडर वॉल बनी है, ब्लैडर वर्म, ठीक है। ये ब्लैडर वर्म कहला रहा है। तो इस तरीके से इसके अंदर डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है। अब अगर हम इसके अंदर बात करते हैं इसकी लाइफ साइकिल की, नेक्स्ट हम किसकी बात करते हैं, लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें तो लाइफ साइकिल के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर 2 होस्ट पाए जाते हैं। ये हो गया इसका प्राइमरी होस्ट, इधर हो गया इसकी सेकेंडरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट इसका कौन सा होता है, प्राइमरी होस्ट होता है इसका ह्यूमन, और सेकेंडरी होस्ट इसका कौन सा होगा, पिग, ठीक है। तो ये जो लाइफ साइकिल चलेगी, ये लाइफ साइकिल इस वे में चलती है, ठीक है। इस वे के अंदर लाइफ साइकिल इसकी चलेगी। अब क्या होता है कि इसके अंदर ये जो इसका प्राइमरी होस्ट है, ठीक है, प्राइमरी होस्ट के अंदर क्या हो रहा है, कहाँ से डेवलपमेंट हो रहा है। सपोज कि हम बात करते हैं, ये है एडल्ट टैपवर्म। एडल्ट कहाँ पर रहता है, इंटेस्टाइन के अंदर रहता है, ये एडल्ट टैपवर्म है, ठीक है। ये एडल्ट टैपवर्म जो होगा, ये क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा। क्या करेगा, ये रिप्रोडक्शन करेगा। रिप्रोडक्शन के बाद में इसका जो हेक्साकेंथ वाली जो स्टेज होगी, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, जाइगोट बन गया। जाइगोट के बाद में ये जाइगोट के बाद में यहाँ पर जो डेवलपमेंट हो गया, तो यहाँ पर ये वाली जो स्टेज आ गई, ये सेगमेंट वाली जो स्टेज आ गई, ये यहाँ पर आ गई। सेगमेंट क्या हो गया, ये रिमूव हो गया। सेगमेंट क्या हो गया, जिसके अंदर क्या है, जहाँ पर हेक्साकेंथ तक डेवलपमेंट हो चुका है वो ये रिमूव हो गया। ये कहाँ पर आया,
इसको खाया, फीड किया किसने? पिग ने। इसको किसने फीड किया है? इसको फीड किया है पिग ने। पिग ने खाया, पिग की बॉडी के अंदर क्या हुआ? पिग की बॉडी के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर जो थी, ये वाली स्ट्रक्चर किस में चेंज हुई है? ये वाली स्ट्रक्चर चेंज हुई है ऑन्कोस्फीयर के अंदर। किस में चेंज हुई है? ये चेंज हुई है ऑन्कोस्फीयर के अंदर की तरफ। या फिर किसी किसी में ऐसा होता है कि ये जो स्टेज है, इसके बाद में अगर कोई भी ह्यूमन बींग्स, यहाँ तक की जो स्टेज आई है, इसके बाद में जो इसका जो ऑन्कोस्फीयर तक बनेगा, ठीक है, ऑन्कोस्फीयर कौन सा? ये वाला जो राउंड शेप वाला, यहाँ तक की जो स्टेज होती है, यहाँ तक अगर आया है और अगर इसको क्या किया? फीड कर लिया किसी ह्यूमन बींग के द्वारा। ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? पिग के जो फ्लैश होता है, पिग का जो मांस होता है, उसको खाते हैं। अगर किसी ने अगर उसको कच्चा अगर खा लिया है, ठीक है, ये वाली स्टेज कौन सी है? ये ऑन्कोस्फीयर वाली है। ये कौन सी है? ऑन्कोस्फीयर वाली है। ऑन्कोस्फीयर को किसने फीड किया? फिर से ये फीड किया है प्राइमरी होस्ट ने। प्राइमरी होस्ट ने जब इसको फीड किया तो फिर आगे फीड करने के बाद में ये फिर से कहाँ चला गया? ये फीड करने के बाद में फिर से ये चला गया जो प्राइमरी होस्ट है उसके इंटेस्टाइन के अंदर। क्या हुआ? ये फिर से कहाँ चला गया? इंटेस्टाइन के अंदर ये चला गया। ठीक है, इंटेस्टाइन के अंदर जाने के बाद में वही यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर दूसरा ब्लैडर वर्म बनेगा। ब्लैडर वर्म बनता है, ठीक है, ब्लैडर वर्म बना और ब्लैडर वर्म फिर वो आगे क्या करेगा? फिर वो एडल्ट टैपवर्म के अंदर डेवलप होगा। तो अब इसमें ऐसा होता है कि पूरा का पूरा जो काम होता है वो इस प्राइमरी होस्ट के अंदर ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो डेवलपमेंट जो चल रहा था, जो सेगमेंट के रिमूवल की जो बात चल रही थी, वो भी कहाँ चल रही थी? वो इसके अंदर ह्यूमन बींग के अंदर ही चल रही थी। यहाँ तक वाली जो बात चल रही थी वो भी कहाँ तक चल रही थी? ह्यूमन बींग्स के अंदर ही चल रही थी। ठीक है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ से जब ये रिमूव हो जाता है, तो जब ये रिमूव होता है तो फिर जब ये पिग के द्वारा जब फीड किया जाता है तो फीड करने के बाद में ये पिग के अंदर डेवलपमेंट कर भी सकता है, या फिर इसके अंदर दोनों ही कंडीशन हो सकती हैं कि या तो ऑन्कोस्फीयर वाली तक स्टेज ही इसके अंदर रहे, या फिर ये पिग के अंदर सिस्टिसर्कस या ब्लैडर वर्म में भी कन्वर्ट हो सकता है। ब्लैडर वर्म के अंदर मतलब ऐसा है कि जैसे ही अगर पिग ने इसको खाया है, फीड किया है, और उसी पिग को क्या किया, उसी टाइम पर डायरेक्टली क्या किया हो, किसी ह्यूमन बींग ने अगर वापस से अगर फीड कर लिया, तब तो इसकी बाकी की स्टेजेस जो डेवलप होगी वो ह्यूमन बींग के अंदर होगी। ब्लैडर वर्म ह्यूमन बींग के अंदर बनेगा। अगर पिग ने अगर ऑन्कोस्फीयर को खाया, इस स्टेज को अगर खाया है, और इसके बाद में अगर इसको तुरंत अगर किसी ने ह्यूमन बींग ने एज अ फूड के रूप में यूज़ नहीं लिया है, तो ब्लैडर वर्म का डेवलपमेंट जो होगा वो इसकी बॉडी के अंदर होगा, और उसके बाद में ब्लैडर वर्म तक यहाँ बनेगा, और उसके बाद में जब इसको फीड करेगा ह्यूमन बींग, तो फिर ये कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा? ब्लैडर वर्म के बाद का जो डेवलपमेंट होता है वो कहाँ पर होगा? ह्यूमन बींग के अंदर शो होगा। तो उसमें दोनों ही तरीके का कंडीशन हो सकता है, डिपेंड करता है कि कौन से स्टेज में ही वो प्राइमरी होस्ट से सेकेंडरी होस्ट में आ रहा है और सेकेंडरी होस्ट से प्राइमरी होस्ट के अंदर आ रहा है। तुरंत अगर आ रहा है तो ऑन्कोस्फीयर के आगे का डेवलपमेंट कहाँ हो सकता है? ह्यूमन बींग के अंदर हो सकता है। नहीं तो मोस्ट ऑफ दी ऑन्कोस्फीयर के बाद का जो डेवलपमेंट देखा जाता है, जो ऑन्कोस्फीयर होती है, ऑन्कोस्फीयर के बाद का डेवलपमेंट, ऑन्कोस्फीयर के बाद का जो डेवलपमेंट मोस्ट ऑफ दी देखा जाता है वो पिग के अंदर देखा जाता है। ठीक है, पिग के अंदर कौन सी स्टेज तक ये डेवलप होगा? पिग के अंदर ये डेवलप होगा सिस्टिसर्कस या फिर ब्लैडर वर्म तक। सिस्टिसर्कस या फिर ये ब्लैडर वर्म तक डेवलप होता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा होस्ट उसको किस टाइम पे खा रहा है। तो हमें दो तरह की लाइफ साइकिल इसमें देखने को मिल सकती हैं। इसी के साथ हमारा टीनिया सोलियम जो एनिमल है, टीनिया सोलियम एनिमल ख़त्म हो गया है, और इसी के साथ साथ में बीएड वालों की जितने भी सारे एनिमल्स थे वो सारे के सारे एनिमल्स कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू।
तो आज हमने इसकी जो सेकेंड स्टेज थी, सेकेंड स्टेज से इसका पूरा डेवलपमेंट देखा, कहाँ से कहाँ तक। ब्लैडर वर्म से पहले ऑन्कोस्फीयर से ब्लैडर वर्म कैसे बनता है, ब्लैडर वर्म से इसकी लाइफ साइकिल कैसे चलती है, लाइफ साइकिल के अंदर ये प्राइमरी होस्ट से सेकेंडरी होस्ट में कैसे ट्रांसफ़र होता है, ये हमने इसका डेवलपमेंट देख लिया था। और उसके बाद में ये इसकी लाइफ साइकिल देख ली। लाइफ साइकिल के दोनों केस भी हमने देख लिए थे और इस तरीके से ये कंप्लीट